अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं नवाज़ ख़ान और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल खान पॉइंट। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए GX6605 5815 वाला ये बोर्ड है। तो इसमें मसला क्या है दोस्तों कि ये रेड लाइट पर है, जबकि मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, मैंने पावर पे लगा के रखा हुआ है, लेकिन ये रेड लाइट पर है। तो इसमें जो भी मसला होगा मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि इंशाल्लाह भरपूर मेहनत करूं, जो कि आपको अच्छी तरीके से जो है समझ आ सके। तो अभी इंशाल्लाह मैं इसको जो है यहाँ पर मीटर लगाता हूँ और इसमें जो भी मसला है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड, इसके पावर सप्लाई वाले वोल्टेज चेक करते हैं। ये हमारे ऑलरेडी क्लियर और कंप्लीट हैं। तो इसके बाद ये ऊपर देख लें कि 1.7 वाला जो यहाँ पर यहाँ पर रेगुलेटर है, इसको वोल्टेज चेक करते हैं। ये भी हमारे ओके और क्लियर हैं। जबकि हमारा दूसरा ये रेगुलेटर रहा 3.3 वाला, तो यहाँ पर भी हमारे ओके और क्लियर हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर देख लें एक रेगुलेटर आईसी होता है जो कि 1.67 वाला, यहाँ पर भी हम चेक करते हैं अपने वोल्टेज। तो यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज जो हैं ये ओके और क्लियर हैं। तो इसमें मसला क्या है दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ और उसके बाद इसका मज़ीद सलूशन भी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको फ्लैश पर इसके वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ और उसके बाद जो है आपको ये देख लें पिन नंबर 1 पे जो है हमारे पास अभी ये ओके और क्लियर हैं वोल्टेज, और ये नंबर 2 पर, और ये नंबर 3, और इसके बाद ये 4 के बाद ये 5 के बाद ये 6, ये 7, ये 8। तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज जो हैं क्लियर हैं, जो कि फ्लैश आईसी पर। तब भी जो है ये रेड लाइट पर है। ये देख लें दोस्तों, मैं आपको मज़ीद यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। ये अभी तक जो है रेड लाइट पर है। तो इसमें मसला क्या है दोस्तों, मैं आपको कन्फर्म बताता चलूँ, जबकि मैं इसका जो है सलूशन भी बताऊँगा आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारी जो ये कीवर्ड वाली पिन है 5 पिनों वाली, यहाँ पर हम सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे कि कैसे इसका पता चलेगा कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये ख़राब हो चुका है या ओके है। तो अभी दोस्तों ये देख लें, ऊपर पिक्चर पे मैं दिखाता चलूँ। ये सबसे पहले दाएं तरफ VCC वोल्टेज हमारे कंप्लीट हैं। इसके बाद IR सेंसर वाले भी ये भी कंप्लीट, और इसके बाद रहा ये डेटा वाले, यहाँ भी कंप्लीट हैं। तो यहाँ पर ये क्लॉक वाले ये भी कंप्लीट हैं। आखिर क्या मसला है दोस्तों, अगर इसका कोई मेन आईसी का या और प्रॉब्लम होता तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज ना होते। तो अभी कन्फर्म बता रहा हूँ, ये इसके फ्लैश का मसला है। जबकि इसको हम फ्लैश दोबारा करेंगे या चेंज करेंगे, ये ओके और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे वोल्टेज जो हैं यहाँ पर सभी ओके हैं कीवर्ड वाली पिन पर। तो अभी मैं इंशाल्लाह इसका मेन आईसी चेंज करता हूँ, सॉरी फ्लैश वाला। तो उसके बाद इसको चेक करते हैं ओके हुआ या। दोस्तों, मैंने तमाम तार जो हैं इसके वोल्टेज चेक करवा दिए। आखिर कन्फर्म आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे डेटा क्लॉक वाले अगर यहाँ पर वोल्टेज कंप्लीट ना होते तब जाकर हम समझते शायद हमारे मेन आईसी या मिसाल के तौर पे सिग्नल आईसी में कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अभी ये भी वोल्टेज यहाँ पर कंप्लीट हैं, जबकि मैं यहाँ से इसकी स्ट्रिप निकाल लेता हूँ। पहले ये देख लें, ये रेड लाइट पर अब तक जो है पड़ा हुआ है। तो मैं इसकी ये वाली स्ट्रिप निकाल लेता हूँ जी। इसके बाद इंशाल्लाह इसको जो है फ्लैश करेंगे, और फ्लैश करने के बाद इसको चेक करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारा ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर एक साइड पे कर लेता हूँ इसको, और अपने हीट गन की मदद से जो है इसका ये फ्लैश निकालते हैं। निकाल कर इसको और फ्लैश करके चेक करते हैं। सो फ्रेंड,
फ्रेंड ये बिल्कुल आसानी से ओपन हो चुका है आपके सामने। ये मैंने फ्लैश वाला आईसी निकाल दिया। अभी इंशाल्लाह इसमें और सॉफ्टवेयर डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर दोबारा लगा कर चेक करते हैं ताकि हमारा काम मुकम्मल हो जाए, हमें तसल्ली हो जाए। दोस्तों मैंने अभी न्यू सॉफ्टवेयर डाल दिया इसमें, तो अभी जो है इंशाल्लाह इसको लगाते हैं जी। लगाने के बाद इसको चेक करते हैं दोबारा। तो दोस्तों अभी ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी देर ठंडा होगा, उसके बाद जो है इसको दोबारा पावर पे लगाएंगे और चेक करेंगे। सो फ्रेंड ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अभी इंशाल्लाह मैं इसकी स्ट्रिपें लगाता हूँ यहाँ पर, और लगाने के बाद इसको पावर देते हैं और चेक करते हैं हमारा काम कंप्लीट हुआ या अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये देख लें, मैंने जैसे ही इसको पावर ऑन किया ये ऑन होने लग पड़ा। तो अभी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद इंशाल्लाह ये कंप्लीट ऑन हो जाएगा आपके सामने। सो फ्रेंड ये बिल्कुल कंप्लीट ऑन हो चुका है। जबकि आप थोड़ी सी वेट कर लें, ये आपके सामने बिल्कुल ऑन कन्फर्म हो जाएगा। बस मसला वही था जो हमने इसका आईसी चेंज कर दिया और ये ओके और क्लियर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।